शिवानी दुर्गा जी जवाब दीजिए उनकी बात। नहीं नहीं, हाँ, अरे भाई तो आप मुझे है ना, आप उसको हटा दीजिए। देखिए, आप हटाइए ना, पहले आप उस शब्द को हटा दीजिए सेकुलर। आप घुमाइए मत बात को फैजल जी, आप इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इतना अच्छा व्यक्ति क्या बात कर रहे हैं। कृपया मेरा उत्तर दीजिए ना आप प्लीज, कि संविधान में क्या हिंदू आपको बहुत प्रेम से बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ जी, क्या हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करना पर्टिकुलरली, ठीक है, क्या हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करना असंवैधानिक है? संविधान में ये कहाँ लिखा है? मैं आपसे बहुत विनम्रता से ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या यही चीज दूसरे धर्मों के बारे में भी लागू होती है या नहीं होती है? मैं आपको उत्तर दूंगी, लेकिन पहले क्योंकि प्रश्न मैंने पूछा है, तो आप मुझे उत्तर दे दें प्लीज। अरे मेरे प्रश्न में आपके प्रश्न का उत्तर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उसको घुमा रही हैं, आपने दिया नहीं, आप उसका जवाब नहीं दे। देखिए इस बात को समझ लीजिए। देखिए साध्वी जी, इस बात को समझ लीजिए, सेक्युलर पे टाल दिया इसको, लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि हम लोगों के संविधान में जो व्यवस्था है वो सभी धर्म को इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रचार प्रसार का इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की प्रस्तावना है और प्रावधान है। तो उसमें हर धर्म अपना प्रचार प्रसार कर सकता है। शास्त्री जी को लेकर के इतना बड़ा बवाल आप लोगों ने खड़ा किया, फिर क्यों धीरेन्द्र शास्त्री जी के आने पर कोई बवाल खड़ा नहीं किया, कोई बवाल खड़ा नहीं हुआ है। जो बात मीडिया को सवाल उठानी चाहिए थी, जो बात भारत की पद्धति है साधु संतों की सेवा करने की, भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा उनके घर पे गए थे, उनके चरण पखारे थे, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, ज्ञानी थे। तो ये तो धीरेन्द्र शास्त्री जी संत है, इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हनुमान जी के सेवक हैं। वो पंडित, आपने बोला उन पंडित हैं भी। देखिए पहली बात तो ये कि ब्राह्मण थे इसलिए ज्ञानी है, ये सारी चीजें मैं नहीं मानता। ज्ञानी कोई भी हो सकता है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे वो शूद्र हो। ठीक है, मैं आऊंगा फैजल भाई, अभी बहुत वक्त है हमारा, बहुत वक्त है। ब्राह्मण है और ज्ञानी है, परेशान हो, ये बहुत वक्त है, ज्ञानी कोई भी हो। फैजल अली साहब ने कहा कि ये राजनीतिक प्रयोग है। साथ ही साथ मैंने दो शब्द उनसे पूछे, देशद्रोही और कायर। उन्होंने तेज प्रताप जी ने कहा था, तो क्या ये ठीक है? उन्होंने कहा ये मुहावरे हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई बाबा बागेश्वर धाम कुछ गलत कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात बोल के, तो बोले अमृतपाल भी वही कर रहे थे, तो उनको क्यों गिरफ्तार किया गया? ठीक है, तीनों पॉइंट वैलिड है, मैं तीनों पॉइंट पर आगे बहस करता हूँ। सीधे चलता हूँ अतीकुर रहमान साहब का। अतीकुर रहमान साहब, आप बताइए, क्या हिंदू राष्ट्र की बात कहना संविधान के जो विचार हैं उसके विरुद्ध है? जी देखिए दीपक जी, साध्वी जी से कल भी मेरी बात हुई थी, बहस हुई थी इसके ऊपर। साध्वी जी ने आज भी मेरा नाम लेकर ये इल्ज़ाम लगाया कि मैं संविधान और सेक्युलर शब्द की आड़ ले लेता हूं, यानी उसको ढाल बना लेता हूं। तो आप मुझे बताइए कि जब हमने अंग्रेज़ों को यहाँ से भारत में छोड़ने से मजबूर किया, भारत को हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों ने आज़ादी दिलाई, उसके बाद में संविधान बनाया, एक आइडियोलॉजी हिंदुस्तान के लोगों को हमने दी और हमने अपनाई। आपने दी? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व। मतलब आपने दी? हमारे स्वतंत्रता नहीं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने दी, वो सोच दी। अच्छा, ये मजहब के आधार पर पाकिस्तान किसने मांगा था अतीकुर रहमान साहब? ये बताएंगे थोड़ा सा आप? ये मजहब के आधार पर पाकिस्तान अतीकुर रहमान साहब ने संविधान में लिखा था। सब जिन्होंने पाकिस्तान, जिनको जल्दी थी सब चले गए। अच्छा दीपक जी, जिनको जल्दी थी सब चले गए। हम और आप यहाँ बैठे हैं हमारी प्यारी धरती हिंदुस्तान के ऊपर। ये हमारा प्यारा भारतवर्ष है और इसकी आइडियोलॉजी संविधान है और उस संविधान के आइडियल्स हैं। वो आइडियल्स में एक डेमोक्रेटिक शब्द जो आता है साध्वी जी, वो डेमोक्रेटिक शब्द आपको इजाजत देता है कि आप मांग करिए हिंदू राष्ट्र की, उसी तरह से उसी डेमोक्रेटिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए क्या मैं मांग करूं एक इस्लामिक स्टेट की? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि सेक्युलर भी वही संविधान का प्रियम्बल का आइडियल है। वी आर अ सेक्युलर स्टेट। सर, जब हमारा संविधान बना था, एक मिनट, एक बात, अतीकुर रहमान साहब, जब हमारा संविधान बना था तो सेक्युलर शब्द था ही नहीं। ये मैं आपको याद दिला दूं? गलत कह रहा हूं मैं? हाँ, सच कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? ये बताइए। निकाल दीजिए, मेजॉरिटी आपकी है पार्लियामेंट में। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं सर, मुझको मैं जवाब दीजिए ना सर। मैं कोई पार्टी नहीं हूं इसमें, मैं तो एक एंकर हूं जो बहस करा रहा हूं। मैं एक बात पूछ रहा हूं,
एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, क्या सेक्युलर शब्द मूल संविधान में था जिसकी आप कसम खा रहे हैं अभी? हाँ या नहीं? नहीं था, बाद में जुड़ा। 1974 में मिसेस गांधी ने इंसर्ट किया। ठीक बात है, और बताइए इसका अर्थ क्या है? नो रिलीजन, द स्टेट हैज नो रिलीजन। भारत का कोई रिलीजन नहीं होगा, इट्स अ सेक्युलर स्टेट। ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। ठीक बात है। एंड गवर्नमेंट विल कीप अवे फ्रॉम रिलीजन। ठीक बात है, ठीक बात है, आपने बिल्कुल सही बोला। आप मुझे ये बताइए सेक्युलर का अर्थ क्या होता है? हिंदी में, अंग्रेजी में, या वही तो बता उर्दू रहा में? हूं भाई, सेक्युलर जो हमारे संविधान में अरे सर, अर्थ पूछ रहा हूं मालिक। द स्टेट अतिकुर भाई, अर्थ नो पूछ रहा हूं। रिलीजन। अरे स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। अरे मेरे भाई, अर्थ कोई क्या है? भारत की सरकार किसी भी रिलीजन को ना बढ़ावा देगी ना उसको कमतर समझेगी। ऑल रिलीजन्स विल बी ट्रीटेड इक्वली बाय द स्टेट। ठीक बात। द स्टेट डज नॉट हैव एनी रिलीजन। ठीक बात। इट्स अ सेक्युलर स्टेट। एंटीथीसिस है रिलीजन का। ठीक है, रिलीजन तो का आप मुझे एंटीथीसिस सेक्युलर है। ये सेक्युलर का अर्थ तो बता दीजिए, हिंदी में या कोई और फारसी में बता दीजिए, उर्दू में बता दीजिए। रिलीजियोसिटी का, जिस तरह से वेस्टर्न स्टेट का स्टेट रिलीजन क्रिश्चियनिटी हुआ करता था, उन्होंने भी उसको उससे पनाह मांग ली। हम बता नहीं रहे ना, अर्थ नहीं बता रहे। और मेरी अंग्रेजी कमजोर है अतिकुर भाई, मुझे सेक्युलर का अर्थ बता दीजिए। स्टेट डज नॉट हैव अ रिलीजन दैट सेक्युलर। सेक्युलरिज्म में रिलीजन का कोई जगह नहीं है। अरे सर, मेरे को अंग्रेजी नहीं आती सर, मुझे सेक्युलर का अर्थ बता दीजिए अतिकुर भाई, आप अर्थ ही नहीं बता रहे। अरे वही तो बता रहा हूं। अरे हिंदी में बता दीजिए मेरे भाई, मेरी अंग्रेजी कमजोर है, हिंदी मीडियम में पढ़ा हूं। महात्मा गांधी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेंधवा से पढ़ा हूं मैं, हिंदी मीडियम में पढ़ा हूं। सेक्युलरिज्म इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सरकार का और भारत स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। फिर अर्थ नहीं बता रहे आप, रिलीजन बोले जा रहे हैं। अवे फ्रॉम रिलीजन। अरे अर्थ बता ही नहीं रहे आप, रिलीजन का मतलब क्या है? धर्म, कोई धर्म नहीं। भारत का कोई धर्म नहीं होगा, वो एक सेक्युलर स्टेट होगा। अच्छा, ये धर्म है या पंथ है? रिलीजन का मतलब धर्म है या पंथ है, ये बता दीजिए आप। नहीं, धर्म है, धर्म से संबंधित नहीं होना, बहुत सारे ये सेक्युलरिज्म है। अच्छा, फैजल भाई भी बोले। फैजल भाई आता हूँ, अवश्य आता हूँ, वाजपेयी जी के पास जाऊंगा, वाजपेयी जी बताइए सेक्युलर का अर्थ क्या है? मेरे को थोड़ी कमजोर है। इन्होंने कहा धर्म है, फैजल भाई ने भी कहा धर्म है। वाजपेयी जी आप बताइए, क्या धर्म मतलब निकाला जाए रिलीजन का? देखिए चौरसिया जी, ये मामले को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये खुद इन्होंने कहा है कि 74 में इंदिरा गांधी ने सेकुलरिज्म वर्ड जोड़ा था, उससे पहले नहीं था। हमारे संविधान 50 में आया। हाँ, यस, दिस इज व्हाट आई से। अच्छा, अब उसके बाद आर्टिकल 25 सभी धर्मों को अपना प्रचार प्रसार करने की इजाजत देता है। फैजल भाई इतने समझदार हैं, इन्होंने ये जो पंजाब वाला है, क्या नाम बताया, अमृतपाल से और बाबा को अमृतपाल और बाबा को जोड़ने की कोशिश की। ये कैसे हो सकता है? अमृतपाल जो बात कर रहा है वो भारत के हिस्से में हिस्सा करके एक सिखिस्तान की बात करता है। ये तो कोई बात नहीं करता। हिंदू जो हमारे बाबा हैं, संत हैं या पॉलिटिशियन हैं, ये कहते नहीं संपूर्ण राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जैसे आपने सेकुलरिज्म वर्ड जोड़ दिया, तो क्या आप रोगों अगर कर पार्लियामेंट में इन्होंने हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दिया? देखिए, चीजों को उलझाइए नहीं, ये हमारी स्वतंत्रता है। ये देश बाबाओं का, संतों का, महात्माओं का, देवी देवताओं का देश है, इसको कोई झुटला नहीं सकता है। और उसी के चलते हुए ये प्रचार प्रसार करने की सबको बराबर की आजादी है और ये विचारों की अभिव्यक्ति है। मैं चाहता हूं कि ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ये देशद्रोह कैसे हो जाएगा, इस बात का जवाब दीजिए मुझे।